बिट्टू पहाड़ीबाज, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar। क्या हुआ? 2 हफ्ते का हफ्ता देने के लिए आखिर आया क्यों नहीं? नहीं, मतलब बहुत दिनों से मेरे बड़े बेटे की तकलीफ बहुत बड़ी है। बेटे को दवाई दोगे इसलिए हफ्ता नहीं दोगे क्या? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो हफ्ता लेने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ेगा? नहीं, मतलब ये मेरे बेटे की दवाई लेकर मैं जा रहा था तो उसमें सारे पैसे खर्च हो गए और मुझे कुछ मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि सारे पैसे दे दूंगा आपको। कोई टाइम वाइम नहीं मिलेगा। जब आज ही आया हूँ तो आज ही लेकर जाऊंगा। बकवास बंद करो, लाओ पैसे दो मुझे। विश्वास कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए भाई। मेरे बेटे को आज अस्पताल से डिस्चार्ज करवाना है, उसके लिए मुझे 70,000 रुपए की जरूरत है। विश्वास कीजिए मुझ पर भाई, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। विश्वास करो भाई। भाई ये बहुत ही होशियार है, लग रहा है कि ऐसे नहीं मानने वाला। कैश खुद ही निकालना पड़ेगा। हाँ नहीं, ऐसा मत कीजिए, दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आज अगर आप लोग सारे कैश ले जाओगे तो मेरे बेटे को मैं डिस्चार्ज कैसे करवाऊंगा? छोड़ दीजिए पैसे, भगवान के लिए छोड़ दीजिए भाई, दया कीजिए मुझ पर। नहीं छोड़ोगे? अरे हमारा मेन काम हफ्ता वसूली है, बाकी सारे काम बाद में। यो समझा के नहीं? अरे बाप रे बाप, ये तो लग रहा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली हालत है। ये हफ्ता दे हफ्ता। क्यों भाई? पिछले हफ्ते ही तो हफ्ता दिया था, अब फिर से क्यों? चुप बैठ, हफ्ता मांग रहा हूँ, हफ्ता नहीं देगा तो मारूंगा इसे। दे रहा हूँ, मैं हफ्ता दे रहा हूँ। हफ्ता दे, चल हफ्ता दे, चल। ए बूढ़े, हफ्ते के पैसे दे। भाई बाजार बंद है, आज नहीं दे पाऊंगा। अच्छा बाजार मंदा है? अब देख कैसे तेरा बाजार सच में मंदा करता हूँ। देख ये देख है। रुक अभी बताता हूँ, रुक जा। अरे हाय के फल सारे खराब हो गए। हे भगवान, कैसे दिन आ गए। इस शहर में कोई न्याय करने वाला नहीं है। हे भगवान, क्या होगा मेरा? अरे बूढ़े, इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पाए कि हम लोग ही कानून बनाते हैं और हम लोग ही न्याय करते हैं। चल दे पैसा निकाल, चल जल्दी कर। अरे पैसे दे दे। हैं? अरे, अब ये सब क्या हो रहा है? दुकान से पैसे छीनने के बाद अब फलों की टोकरी को क्यों फेंक रहा है? क्यों, सारे दुकानों से हफ्ता वसूली हो गई? तो चलो जल्दी जीप में बैठ जाओ। चाचा जी, अरे ओ चाचा जी, मैं क्या पूछ रहा था कि वो आदमी आपकी फलों की टोकरी फेंककर सारे फल रास्ते में फेंककर क्यों चला गया? क्या आपने उसे सड़े हुए फल दिए थे? क्यों? आखिर क्यों भाई मैं खराब फल दूंगा? क्यों भाई? ये सारी फसल मेरी बिगड़ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए प्लीज। वो लोग इस इलाके के सबसे बड़े बदमाश हैं। उन लोगों का ही हर जगह दबदबा चलता है। वो लोग हफ्ता लेने आए हैं, हफ्ता नहीं देने पर सब अत्याचार कर रहे हैं। बोलिए क्या करूं मैं? अच्छा समझा। अब हफ्ता
हफ्ता? अच्छा चाचा, ये हफ्ता क्या होता है? हाँ? हफ्ता मतलब डरा कर पैसे वसूल करना। ओहो, अब जाकर पूरी बात एकदम नदी की पानी की तरह साफ हो गई है। मतलब अत्याचार करके पैसे लेना, सही कहा ना? समझ गया, आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं। अरे ये कौन था? आंखों के सामने ही अचानक गायब हो गया। कौन था ये भला? लग रहा है कि यही लोकल पुलिस स्टेशन है। जाता हूँ, अंदर जाकर जरा बात करता हूँ। भाई साहब, सीनियर इंस्पेक्टर हैं क्या? हाँ है। तब जरा जल्दी से मिल कर आता हूँ। लग रहा है कि यही सीनियर इंस्पेक्टर हैं। इन्हें सारी बातें बतानी पड़ेंगी। अरे चाचा, मतलब इंस्पेक्टर, पुरानी खबर पढ़ के क्या होगा? आपके एरिया का एक बहुत ही ताज़ा खबर लेकर आया हूँ। हाँ। क्या खबर है? सामने के बाजार से कुछ बदमाश गुंडे जबरदस्ती हफ्ता वसूली कर रहे हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ सर। तो उन बदमाशों का नाम लिखकर अपनी कंप्लेंट लिखवा दो और अपना भी नाम और पता बता कर जाना। अरे मेरा नाम तो है लेकिन पता नहीं है। मतलब आप लोग उस पते तक जा नहीं पाओगे। रिटर्न कंप्लेंट नहीं रहेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। ठीक है, तब आपका काम भी मैं ही कर देता हूँ। अरे कहाँ गया ये? बोले तो हफ्ता मिल गया क्या? गुड गुड, तो एक बहुत बड़ी पार्टी हो जाए। बहुत सब कुछ खरीद कर ले आया हूँ। चिकन, मटन, अनाज, सब्जी। रात में पार्टी होगी, उसके बाद पैसों का बंटवारा होगा। लोगों के पैसे लूटकर खाना पीना और बंटवारा हो रहा है। बॉस, पुलिस की गाड़ी आ रही है बॉस। अरे 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 अरे, हफ्ते के जितने भी पैसे यहाँ हैं, सबको लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ, कैसे भी पैसे पुलिस के हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अभी इसी जगह पर छुप कर रहना पड़ेगा। पुलिस को हमारी जगह की जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, वो नहीं जानते। बॉस, पैसों का बैग लेकर तो भाग आया हूँ, लेकिन चिकन मटन का बैग तो वहीं छोड़ गया। अब क्या करेंगे? अरे वो भीड़ से खरीद लेंगे। आज तुम लोगों की किस्मत में चिकन मटन नहीं है, सिर्फ दौड़ो और भागो। बॉस, फिर से पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है। लगता है उन्हें पता चल गया है, फिर से भागना पड़ेगा। तुम लोगों को आज चूहे की तरह यहाँ से वहाँ दौड़ाने के बाद छोड़ूंगा। क्या बात है, इन गैस वाले गुब्बारों में हफ्ते के पैसे भर कर रख देता हूँ। देखता हूँ कि पुलिस को यहाँ आकर क्या मिलता है फिर। चलो चलो चलो, सब लोग नीचे चलते हैं अब। चलो।
ए भागने की कोशिश मत करना, एकदम भागने की कोशिश मत करना। ये तो हम लोगों के पुलिस स्टेशन के बड़े साहब नहीं है। मैं हूँ नया इंस्पेक्टर। लेकिन हम लोगों की गलती क्या है? हफ्ता वसूली के रुपए कहाँ रखे हो? हैं? हम लोग कुछ भी नहीं जानते, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, तब तो लग रहा है कि मुझे ही सब ढूंढना पड़ेगा। नहीं, यहाँ तो पैसे का बैग नहीं है। हाँ? ये सब क्या है? वो तो गैस वाले गुब्बारे हैं, गुब्बारे। अच्छा, तब तो इन्हें उड़ ही जाना चाहिए। हाँ? अरे ये क्या किया तुमने? रुक, आज तुझे भी उड़ा देता हूँ। पकड़ो इसको। भाई, अभी खेलने का वक्त नहीं है। टाटा बाय बाय। अरे बाप रे, भूत। सरकार ने भूतों को भी नौकरी पर रखना शुरू कर दिया है। भागो यहाँ से, भागो तुरंत। हाँ, तो अब हैप्पी बर्थडे के गुब्बारे फोड़ ही देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू लुल्लू, हैप्पी बर्थडे टू यू, टुकु टुकु टुकु, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे आसमान से पैसे आ रहे हैं। अरे वाह देखो भगवान, अरे आसमान से पैसे गिर रहे हैं। भगवान, हम लोगों को आपकी वजह से सारे पैसे वापस मिल गए। बीच बीच में भूत लोगों का क्रेडिट भगवान को भी मिल जाता है। अरे रे बहुरानियों, अरे कोई हो कि नहीं? सुबह से चाय नहीं पी है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं, जरा चाय वाय पिला दो। सुनिए, बार बार चाय चाय बोल के मेरा दिमाग मत खाइए। आपको पता है ना, पिछले 4 दिन से खाना बनाने वाली नहीं आई है। सुबह 10 बजे आपके बेटे लोगों को खाना बना के देना पड़ता है, इसलिए मेरा सर घूम रहा है। और आप चाय चाय करे जा रहे हैं। चुपचाप बैठे रहिए, जब मेरे पास समय होगा तब खुद ला के दूंगी। अरे ऊपर वाले, बूढ़ा हो गया हूँ तो बहुरानियों को 1 कप चाय देने में भी दिक्कत होती है। रोज रोज ये चावल साफ करते करते मेरी तो नेल पॉलिश ही खराब हो गई है। पता नहीं कब तक ये काम करना पड़ेगा और कब ऐसी जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। जाओ छोटी, जाके बुढ़ाऊ को चाय देकर आओ। सुबह से चाय चाय बोल के दिमाग खराब कर दिया मेरा। देख रही हो ना, चावल धो रही हूँ, चाय कैसे बनाऊंगी ऐसे में मैं? जाओ तुम जाके चाय बनाकर देकर आओ। चावल धो रही हो तो चाय नहीं बना सकती? सुबह से तो मैं ही काम करे जा रही हूँ, तुम तो सिर्फ घूमे ही जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती घूमते हुए? मैं क्या सुबह से हवा खा रही हूँ? और तू ही महारानी सुबह से सारे काम कर रही है। कर ही तो रही हूँ। चार दिन से काम वाली बाई नहीं आ रही है। सच बोलो तो तुमने 4 दिन में किया क्या है? सच बताओ। ना, मैं तो कुछ नहीं करती, जो भी करती सब तू ही करती है। काम को लेके तुम दोनों बस झगड़ा ही करती रहोगी। हाँ, घड़ी देखी है क्या तुम दोनों ने? 2 दिन से बिना खाए ऑफिस जा रहा हूँ, क्या आज भी ऐसे ही जाना पड़ेगा मुझे? अकेली मैं ही इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना सकती। बड़े भैया के सामने मेरा अपमान क्यों कर रही हो? खाना तुम बनाती हो कि मैं बनाती हूँ? चुप करो, बस चुप भी कर दो तुम अभी। रोज सुबह सुबह ये झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, समझ में आए तुम्हें? मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं, रोज की झंझट खत्म हो जाएगी। ठीक है ना भैया? तुम मुझे धमका रहे हो देवर जी? अगर तुम्हारा किचन अलग कर दिया ना तो तुम्हारी बीवी का हाल खराब हो जाएगा। आप चिंता मत करो, हम लोग देख लेंगे। तो देर किस बात की है? चलो जल्दी से आज ही अलग कर दो सब कुछ। आप लोग अगर अलग हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा बच्चों?
ये क्या कह रहे हैं? संसार को क्यों अलग करेंगे? संसार में माँ लक्ष्मी बसती हैं। अगर माँ लक्ष्मी को ही निकाल दो तो संसार में शांति रहेगी क्या? ए, तुम कौन हो तुम? कुछ बात नहीं कुछ नहीं और ऐसे मुंह उठा के आ गए किचन में। कौन हो तुम? असल में भाभीियों की झगड़े की आवाज सुन रहा था तो इसीलिए मैं झट से अंदर आ गया। अच्छा मैं एक बात कह सकता हूँ? जब तक आपको काम वाली बाई नहीं मिल जाती तब तक क्या मुझे आप काम पे रख लेंगे? कुछ पता नहीं है कुछ नहीं और ऐसे तुम्हें काम पे रख लूं? हाँ शुरुआत में तो किसी की भी किसी के साथ पहचान नहीं रहती है बड़े भाई। काम के सिलसिले में ही तो जान पहचान बढ़ती है। सुनो भाई, मैं पहले से ही बता देती हूँ कि मुझे खाना बनाने और बर्तन धोने के लिए एक ही आदमी चाहिए और पगार मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। हाँ प्यार से आप जो कुछ भी देंगे मेरे सराखों पर रहेगा। जाइए अब आप अपने अपने बेडरूम में चले जाइए। यहाँ का काम मैं संभाल लेता हूँ। क्या है कि सुबह से इस झगड़े में उलझ गया था तो बाजार नहीं जा पाया मैं। घर में जो कुछ भी है उसी से काम चला लूंगा। दादाजी गुड मॉर्निंग। दादाजी ये लीजिए दादाजी चाय पीजिए। तुम नए हो, तुम जानते हो मुझे कैसी चाय पसंद है। इसमें जानने वाली क्या बात है? उम्र होने पे शुगर की प्रॉब्लम सभी को होती है, इसीलिए शक्कर के बिना चाय। अरे वाह, तुम तो बहुत केयरिंग लगते हो। तुम नहीं दादाजी तू। मुझे आप तू करके बुला सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी। अरे लुल्लू, तुमने सुबह सुबह मुझे खाना खाने बिठा दिया। हाँ दादाजी, सारी उम्र तो इसी टाइम खाना खा के आप ऑफिस जाया करते थे। आज उम्र हो गई है तो क्या सही टाइम पे खाना खाना छोड़ देंगे? ये सही बात नहीं है दादाजी। टेंशन मत कीजिए, 4 बजे शाम का नाश्ता भी मिलेगा। ये क्या बनाया तुमने? ये दूधी की सब्जी है। क्या दूधी की सब्जी? खा के देखिए, बुरा नहीं लगेगा। हाँ। वाह, अरे ये तो बहुत अच्छी सब्जी है। क्या बात है? तुम्हारी मम्मी भी लौकी की सब्जी ऐसी ही बनाती थी। आहा, कितने दिनों के बाद ये सब खा रहा हूँ। आजकल तो आलू और प्याज डालकर नॉनवेज खा कर पक गया हूँ मैं। मुंह में कोई टेस्ट ही नहीं बचा है। लुल्लू, आज ये खाना खा के तो मुझे सच में मेरी माँ की याद आ गई। बताओ कल क्या खिलाओगे? कल सोच रहा हूँ राजमा चावल बनाऊंगा और उसी के साथ दही कड़ी भी बना सकता हूँ। ऐसा खाना तो मेरी माँ बनाया करती थी। मैंने भी ये सब अपनी मम्मी के पास ही सीखा है। चलिए अभी खा लीजिए, रात को रोटी और मलाई कोफ्ता। बूढ़ा हो गया हूँ समझ के मुझे खाना कम मत देना। मुझे ये सब खाना बहुत पसंद है। बहुत दिन हुए ये सब खाए। अरे बड़ी भाभी, आप रसोई घर में क्यों आई? जाइए जाइए रूम में जाके टीवी देखिए, जाइए। वो तुम ये जो मलाई कोफ्ता बना रहे हो ना, वो मैं सीखने आई हूँ, मुझे नहीं आता है। अरे रे, सिर्फ देखेंगी क्यों? सीख लीजिए और फिर खुद अपने हाथों से बनाइए। हाँ ठीक है, तू ये बना और मैं देख देख के तेरे से सीख लूंगी और साथ में तेरी मदद भी कर दूंगी, ठीक है? चलो तुम जल्दी से उठ जाओ, मैं कोशिश करके देखती हूँ कि मुझे पीसना आता है या नहीं। ये देखो, प्यार से काम करना चालू कर दी हैं। काम के प्रति प्यार जगाने के लिए ही तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ।
आहा, कितना बढ़िया खाना बनाए रे लुल्लू। सच में ये खाना खा के तो माँ की याद आ गई। ये कोफ्ता लेकिन मैंने नहीं बनाया है, बनाई है हमारी बड़ी भाभी। हाँ। क्या सच में नंदिनी तुमने बनाई है? लुल्लू ने ही सब कुछ सिखाया मुझे। अरे बड़े भाई, सिखाने से ही कोई अच्छा काम कर लेती है क्या? जिन्होंने पकाया है उन्हें भी तो प्यार से, दिल से, मन लगा के पकाना पड़ता है, तभी तो खाना अच्छा बनता है। दरअसल बड़ी भाभी की ये हुनर के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं था। बड़ी भाभी को सारा क्रेडिट नहीं लेने दूंगी, मैं भी खाना बना सकती हूँ, मैं ये अब प्रूव करके ही रहूंगी। लुल्लू, कल का खाना ना मैं ही बनाऊंगी, तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर देना जरा। क्या करोगे ना? जरूर करूँगा छोटी भाभी। आप प्यार से अपने हाथों से खाना बना के घर वालों को खिलाएंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बड़े भाई, आपको लेकिन सवेरे सवेरे उठ के बाजार जाके सब्जियां खरीद के लाना पड़ेगा। हाँ। छोटे भाई, नंदिनी इतना अच्छा खाना बनाएगी मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अरे भैया, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बहुओं को हुआ क्या है? जो कभी रसोई में जाने को तैयार नहीं होती थी, वो आजकल पूरा पूरा दिन रसोई में रहती हैं, खाना पकाती हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये तो संगत का असर है, संगत का असर है, और ये सारे गुण मिले हैं हमारे लुल्लू से। ये आपने बिल्कुल सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा। 10 दिन में तो तुमने हमें बहुत कुछ बनाना सिखा दिया। अब तो तुम्हें इस नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी, है ना? अब तुम क्या करोगे? मैं पेड़ों पे लटकता रहूंगा और आराम करूंगा। क्या? नौकरी न रहने पे मैं और क्या कर सकता हूँ कहिए? मैं तो मजाक कर रही थी। इस घर में तुम्हारा काम कोई नहीं छीनेगा। दरअसल क्या है ना, काम करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो काम कितने प्यार से किया जा रहा है। देखिएगा, अगर काम आप प्यार से करो ना तो वो काम लगता ही नहीं है। और दुखी दुखी अगर काम करो तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कंधों पे पत्थर रख दिया हो। हाँ। तूने सच कहा लुल्लू, मैं इतने दिन से घर संभाल रही थी, फिर भी इतनी छोटी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? इसीलिए तो पहले के जमाने की बुजुर्ग कहते थे, संसार तभी सुखी होता है अगर घरवाली सुखी रहे। अरे देखो, बातों ही बातों में लेट हो गया। जाइए जाइए, दादाजी को दूध दे के आइए। जाइए जाइए। भाभी, लुल्लू नहीं है। नहीं मतलब कहाँ चला गया? वो मुझे कैसे पता? पूरा घर ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला, इसीलिए तो तुम्हें बताने आई हूँ। ये सब कुछ चोरी करके भाग तो नहीं गया वो? अरे बहुत बड़ी भूल हो गई, बिना कुछ खबर उसे ऐसे ही काम पर रख लिया मैंने। छी 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 छी। क्या है? नहीं भैया, मैंने अपने कमरे में सब कुछ देख लिया, लुल्लू कुछ भी लेकर नहीं भागा है। एक काम करो, तुम भी जाके अपना रूम देख लो, तब तक मैं भी पिताजी का कमरा जाकर देख लेता हूँ, कहीं वो वहाँ से कुछ लेकर तो नहीं गया होगा। माँ के गहने और पिताजी का सारा पैसा वही उसी कमरे में रहता है। सही कहा भैया, लुल्लू तो रात को वहीं पर सोता था ना। चलो चलो चलो। अब पिताजी, अब मैं जाता हूँ। इस परिवार का तो डैमेज कंट्रोल मैंने कर लिया है, अब जाके मैं दूसरे परिवार का डैमेज कंट्रोल करता हूँ। देखता हूँ कि दूसरे परिवार का जाके डैमेज कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं। वैसे तो मरने के बाद फिर से आप मुझे मिलोगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मरने के बाद मिलूंगा मतलब तुम कहना चाह रहे हो लुल्लू भूत था? भूत? इंसान को काम भूत सिखा के गया? हाँ। जीते रहो लुल्लू भूत, तुम हमेशा हमारे बीच में जिंदा रहोगे। लगता है इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हुई भी तो उसके लिए तो मैं हूँ ना। हाँ।
ये तो काटी है, लेकिन यूं ही क्यों ये आदमी चौराहे पे काटी फैला के जा रहा है? सुना था त्योहार के समय लोग चौराहे पे बताशे बांटते हैं। आज तो कोई त्योहार व्योहार है नहीं, तो फिर ये आदमी ऐसे काटी क्यों फेंक रहा है? क्या पता क्या केस है। अच्छा, लीक हो गया, सारी हवा बाहर निकल गई। अब मैं क्या करूंगा? हाँ, पंचर वाली दुकान तो लगता है यहाँ से बहुत दूर है। इतनी गर्मी में मैं इतनी भारी बाइक को कैसे लेकर जाऊंगा मैं? एक आदमी आके कांटी फैला के चला गया और उसी कांटी की वजह से दूसरे आदमी की बाइक का टायर लीक हो गया। हाँ? कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। नहीं, लगता है इस केस के बारे में कुछ तहकीकात करनी पड़ेगी। लगता है आज कमाई कुछ ज्यादा ही होगी मेरी। अरे बाबा। ओ भाई, जरा देखो तो जरा, बाइक पंचर हो गई है। हाँ? ₹70 लगेंगे। क्यों 70 रुपए क्यों? जनरल रेट तो सिर्फ 30 ही रुपए है ना। इस गर्मी में तो इतना ही लगेगा। अगर देना है तो दो, वरना यहाँ से चले जाओ। ये तो अब जुल्म कर रहे हो। अरे कौन तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है? चले जाओ जाओ। ठीक है, निकाल दो पंचर। ये हुई ना बात। हाँ, केस अब जाके क्लियर हुआ। लीक मरम्मत करने वाला रास्ते पे कांटी फैला के आ गए। उन कांटियों की वजह से एक के बाद एक मोटरसाइकिल का चक्का लीक, और उसी का फायदा ये उठा रहा है। नहीं, दिमाग बहुत अच्छा चलाया है। मेरा रेट तो है ₹70। अगर देना है तो दो, वरना यहाँ से चले जाओ। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये तो क्राइम के साथ साथ ब्लैकमेल भी कर रहा है। हाँ? रुक जाओ, मजा चखाता हूँ। क्या बात है, इसे कहते हैं दिमाग चलाकर पैसे कमाना। दिमाग चला के मतलब बद दिमाग चला के कितना कमाया बिड़ू? हाँ, पूरे 750। तुम कौन हो तुम? लो जी लो, मुझे नहीं पहचाने, मैं लुल्लू। लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया बिड़ू। ये सब क्या लगा के रखे हो बिड़ू? क्या लगा कर रखा हूँ? मतलब दुकान का नाम रखे हो जगत माता लीक सेंटर। हाँ? और दूसरी तरफ रास्ते पे कांटी फेंक के उसी माँ के संतानों के बाइक के टायर लीक कर रहे हो। हाँ? साथ ही साथ मरम्मत के लिए डबल पैसा वसूल रहे हो। बैड, वेरी बैड। ये बात अगर जगत माता को पता चल गया ना, तो वो गुस्सा आ जाएंगी। हाँ, बहुत गुस्सा करेंगी। मैं सिर्फ पंचर ठीक करता हूँ, पंचर करवाता नहीं हूँ। क्यों झूठी बातें कर रहे हो बिनू? तो फिर रास्ते पे कांटी कौन फैला रहा था, बोलो? हाँ, ऐसा अगर फिर से किया ना, तो फिर मैं पब्लिक के सामने सब कुछ लीक कर दूंगा। हाँ। तू कौन है? कौन है तू? कहा ना, मैं लुल्लू हूँ। जानता है मेरे ताऊ कौन है? कौन है? MLA या MP? नहीं, मेरे ताऊ जी इस इलाके के गुंडे हैं। ओह अच्छा, गुंडा। भाग गया। ताऊ जी की बात करते ही भाग गया। बड़ा आया था मुझे धमकी देने वाला, हवा निकल गई उसकी। उसकी गर्मी सिर्फ डराने से नरम नहीं होने वाला, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन वो कैसे करूं?
एक आइडिया आया है। भाई साहब, ओ लीक मरम्मत करने वाले भाई साहब। हाँ भाई साहब, मेरा एक नाम है बिपिन। पिन मार के लोगों का टायर लीक करते हो तो तुम्हारा नाम ही तो बिपिन होगा ना। ए, मन ही मन क्या फुसफुसा रहे हो तुम? अरे नहीं, तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ भैया। अरे देखो ना, सवेरे सवेरे पिन मार के कोई बदमाश मेरे ठेले का टायर लीक कर दिया है। जल्दी से मरम्मत कर दो ना भैया। लगता है इससे तो कुछ बड़ा ही हाथ मारना पड़ेगा। 400 रुपए लगेंगे। अरे बस 400 रुपए? इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा बिपिन भैया? सवेरे ही अगर 400 रुपए निकल गए तो ये ठेला ढकेल के दिन भर में कितना कमाऊंगा? अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा कम दे दो, 350 रुपए। दे दूंगा भैया, दे दूंगा। ऐसा बम्बू दूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। थोड़ा हाथ चला के काम करो ना बिपिन भैया। क्यों रे, इतनी जल्दी काहे की है तुम्हें? बोलो। जल्दबाजी तो है भैया, बहुत बहुत जल्दबाजी है। कभी भी पुलिस आ सकती है ना। पुलिस यहाँ पर क्यों आएगी? अरे पूछो मत, सिर्फ तुम्हें भैया करके बुलाया है तो इसीलिए कह रहा हूँ। बोलो 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 बोलो, क्या बोलना है? तुम्हारे कानों में कहता हूँ, थोड़ा मेरे पास आओ ताकि और किसी को पता ना चले। ठेले के ऊपर ये जो बक्सा देख रहे हो ना। हाँ। क्या है उस बक्से में? बक्से में भरे हैं चोरी किए हुए सोने के गहने। हाँ। अरे बाबा, अगर ये बक्सा मेरे हाथ में लग गया तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। क्या बात है, सच बोल रहे हो ना तुम? सच्ची मुच्ची सच्ची, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। तुम बस कृपया करके किसी को ये बात लीक मत कर देना प्लीज। हाँ, नहीं, किसी को नहीं बोलूंगा मैं, किसी को नहीं। लेकिन एक बात बताओ, ये सोना मिला कहाँ से तुम्हें? ये सोना डकैतों का है। मुझे बस एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का हुक्म किया है। हुक्म अगर नहीं माना ना तो सर पे गोली मार देंगे कहा है। हाँ गोली, मेरा सर ही लीक हो जाएगा बिपिन भैया। ये सोना क्या तुम मुझे एक बार दिखा सकते हो? अरे तुम्हें क्यों नहीं दिखा पाऊंगा, तुम्हें जो भैया कह के बुलाया है। तो फिर दिखाओ ना, खुद ही देख लो ना। चल जा भूतिया जादू। अरे बाबा, ये तो बहुत सारा सोना है। ये सोना मुझे चाहिए, ये चाहिए। ये ले। अरे बाप रे, अरे मर गया। ये तो गिर के ढेर हो गया। अब मैं इस सोने के बक्से को लेकर भाग जाता हूँ। अरे बाप रे, इस गर्मी में ठेले को धक्का मार मार के मेरी तो जीभ सूख गई है। अरे बाप रे, उफ। अरे बाप रे, उफ। अरे बाबा, पुलिस आ रही है, पुलिस, भागना पड़ेगा। जल्दी भागो, पर मैं भाग नहीं पा रहा।
अरे बाप रे, ये पुलिस 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 फिर से आ गई। अरे बाप रे, अरे माँ, अरे माँ, अब क्या होगा? पता नहीं अब क्या होगा। इस सोने को लेकर मैं जाऊँ कहाँ? इस बक्से को खाली करके मैं सिर्फ सोना लेकर भाग जाता हूँ। हाँ हाँ, यही सही रहेगा, मैं ऐसा ही करता हूँ। ओह, ये क्या? सोना, सोना कहाँ गया? सोना कहाँ है? ये तो सिर्फ ईंट और पत्थर है। ये क्या हो गया? लेकिन मैंने तो इस बक्से में सोना देखा था। कहाँ गया? सब मैजिक है बिपिन भैया। भूतिया मैजिक। हाँ। भूत का मैजिक मतलब? यस, भूतिया मैजिक। तुम आखिरकार पहचान ही लिए। हाँ, मैं हूँ लुल्लू भूत। सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा लेसन देने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा बिपिन भैया। अरे नहीं, मुझे नीचे उतारो मुझे। ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। बचाओ, नीचे उतारो मुझे। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, माफ कर दो। गुड, वेरी गुड। लेकिन फिर से अगर किया ना तो फिर और कड़क लेसन के लिए तैयार रहना बिपिन भैया। मेरी बात याद रखना। हाँ ठीक है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। कितनी रोमांटिक रात है, छलकती चांदनी और घना अंधेरा। थोड़ा सा रोमांस करने को मिल जाता है। सुन जा दिल की दास, अरे कान में क्या फंस गया? दासता, अरे क्या मस्त लग रहा है। अरे इतनी रात को ये बंदा हाथ में रस्सी लेके इधर क्यों आ रहा है? नहीं, मामला देखना पड़ेगा। अरे ये तो बिलक के रोने भी लगा। क्यों? ये रो क्यों रहा है? ये केस जो है थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अरे लो कर लो बात। ये तो लगता है अटेम्प्ट टू सुसाइड केस। अरे क्या रहा है तू? कर क्या रहा है? नहीं मतलब मेरा मतलब कि... उतर जा, अभी उतर। क्या करने जा रहा था अभी? क्या कर रहा था? सुसाइड? अरे इडियट, अरे पता नहीं सुसाइड करने से चमगादड़ भूत बन के 2500 साल तक उल्टा लटका रहना पड़ता है। ये सब जानकर मैं क्या करूं? मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। तो तेरी दुखद कहानी मुझे सुना तो जरा, बोल। अब मैं क्या बताऊं? मेरे घर पर मेरी एक बेटी है, जवान है, लेकिन मेरे पास उसकी शादी करवाने के लिए पैसे नहीं है, गहने नहीं है। वो खुद दिखने में भी अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है, लेकिन उससे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। समझा, तुझे कुछ पैसे चाहिए है ना? रुक जरा, देखता हूँ मैं कुछ बंदोबस्त कर पाता हूँ कि नहीं। और सुन, मैं जब तक नहीं आता तब तक यही रहना और रस्सी को हाथ तक मत लगाना। ये कहाँ चला गया? राम 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 राम। हाँ, कितने सालों बाद अपने घर वापस आया। माँ की बहुत याद आती है। माँ ने पैसे गाड़ के कहाँ पे रखे थे? मिल गया। ये रहा पैसों की गठरी। राम 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 राम।
भूत के डर से राम नाम जप रहा है। तो तुम भूत हो? सच में भूत? अच्छा भूत हूँ, राम नाम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अरे डरने की क्या बात है, मरने के बाद तू भी तो भूत होने वाला था। ये ले, इसमें जितने पैसे हैं उससे लगता है तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। तुमने मुझे पैसा दिया? तुम कौन हो भूत भाई? मैं लुल्लू। अरे जा, घर जाके अपनी बेटी की शादी की बंदोबस्त कर और शादी होने के बाद मिठाई लेके आना। सूखे टहनी से कान साफ करने का मजा ही कुछ और है। लुलू, ये लो मिठाई। अरे रे, मिठाई? पर ये मिठाई क्यों? अरे मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। लड़का बहुत पैसे वाला है और बहुत पढ़ा लिखा भी है। बहुत अच्छा लड़का मिला है और ये सब कुछ संभव हुआ तुम्हारी वजह से। तुमने अगर उस दिन पैसे नहीं दिए होते तो मेरी बेटी की शादी तय नहीं होती थी। अरे छोड़िए ना, ठीक है। और मक्खनबाजी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात, शादी के दिन मुझे बुलाना मत भूलना। हाँ। वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? शादी का दिन तय होते ही तुम्हें निमंत्रण देने जरूर आऊंगा। तुम होंगे हमारे स्पेशल गेस्ट। लुल्लू, तुमने बहुत अच्छा काम किया लुल्लू। लड़की की शादी में सहायता की, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? इस शादी में ना मुझे बुलाया भी जाएगा, पेट भर के खाऊंगा। अगर हो सके तो मेरे लिए भी कुछ लेके आना खाने को। बहुत दिन हो गया शादी का खाना खाए हुए। मैं तो भूल ही गया कि कैसा स्वाद होता है उसका। ओके ताऊ जी, मिल जाएगा। अब चलता हूँ, टाटा, सी यू, बाय बाय। अरे ये क्या हो गया? लुल्लू भाई, क्या बताऊँ, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? लड़के का बाप अब मोटर बाइक डिमांड कर रहा है। मैं कहाँ से लाऊं? ये तो बहुत परेशान कर रहा है सच में। पहले कहने और अभी मोटरसाइकिल भी चाहिए। ये तो भिखारी लगते हैं। लुल्लू तुम कुछ करो। अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अरे वाह! जा, ये मोटरसाइकिल लेके उसके मुंह पे मार के आ। मुझे बचा लिया लुल्लू भाई। अगले पूर्णिमा को मेरी बेटी की शादी है, तुम शादी में जरूर आना। ये कोई कहने की बात है? नंदू, बहुत अच्छे से दाढ़ी बना देना, शादी में खाना खाने जाने वाला हूँ। अरे दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी होनी चाहिए। तुम्हारी दाढ़ी है ही कहाँ जो दाढ़ी बनाओ मैं? दाढ़ी हो या ना हो, बनाने के लिए कह रहा हूँ, बना दे। आज मैं वहाँ का स्पेशल गेस्ट हूँ। अब वो कीमती आफ्टर शेव भी जरा लगा दे। अच्छे से रगड़ देना भाई, अच्छे से लगाना। जिंदगी में अभी और क्या क्या देखना है। भूत भी आजकल आफ्टर शेव लगा रहे हैं। मैं किसी इंसान की शादी में जाने वाला हूँ सुन के सभी जलन से मरे जा रहे हैं। ये क्या, शहनाई बंद है और इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है? देखते हैं। मैं आपके पैर पड़ता हूँ महोदय, ऐसे शादी छोड़ के बारात लेकर जाइए मत। अभी के अभी हाथ में मेरे 5 लाख रुपए चाहिए। पैसा नहीं मिला तो शादी नहीं होगी बस। पिताजी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तू मुंह बंद रख। तुझे पढ़ाने में, बड़ा करने में बहुत खर्च हुआ है, वो क्या मैं वसूल नहीं करूँगा? लेकिन महोदय ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। अरे ये सब क्या बोलने की बात होती है? तुमको पता नहीं है शादी में क्या क्या देना पड़ता है? चलो 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 चलो, बारात वापस लेके चलो, ये शादी नहीं होगी। चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, अब दिमाग सटक जा रहा है मेरा। लगता है इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा।
तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ के खींचा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं चाचा जी? उन लोगों को शादी करने दीजिए और आपको कैश मैं दे रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए। आइए आइए, उधर चलिए, जरा इधर आ जाइए। ये कौन है? लुल्लू, सारा इंतजाम इसी ने किया है। लो हरान, शादी शुरू करवा दो। हो, अच्छा ये बात है। ठीक है, चलो लुल्लू भाई। तुम लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। अरे बाप रे, ये लोग कौन है? मुझे कोई बचाओ। ऊपर वाले मुझे बचाओ। कोई है मुझे बचाओ। अरे बाबा रे, कितना खूबसूरत आदमी लेके आया रे। मैं तो इसका मुझे छोड़ दो, मैं माफी। थैंक यू भाई लोग। अब यहाँ से निकल लो, मैं इसके साथ हिसाब निपटा लूं। काम के वक्त में जितना दोस्ती और काम खत्म हो गया तो दुश्मनी। अरे बाप रे, वो लोग कौन थे? बताओ मुझे। भूत पार्टी, और मैं उन लोगों का लीडर। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तुम जो बोलो मैं वही करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो लुल्लू भाई, मुझे बचा लो। बेटे को बड़ा करने का हिसाब चुकता कर रहा था, हाँ? तो फिर बेटी के बाप का भी खर्चा हिसाब कर ले। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो लुल्लू। उसी से क्या सब हिसाब चुकता हो जाता है? हाँ, नहीं, सब शादी का सारा खर्चा मेरा। मैं सब कुछ लौटा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर बात से मुकर गया ना। अरे नहीं, मैं बात से कभी नहीं मुकरूंगा। मुझे जाने दो लुल्लू भाई। मुझे छोड़ दो। लुल्लू भैया, सच में आपने मेरे लिए जो किया कोई सगा भी नहीं करेगा। खुश रहना बहना प्यारी, और अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मन में ही मुझे बुला लिया करना। मैं तभी के तभी चला आऊंगा बहना। चलता हूँ बहन, खुश रहना, खुश हो। अरे बाप रे बाप, इसकी बीवी कितनी खूबसूरत दिखने में है। रो मत, आँख पोंछ के गाड़ी में बैठ जाओ। सुहागरात मनाने के लिए हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, इसीलिए मूड खराब मत करना। हंसो तो सही, गाड़ी में बैठ जाओ ना। ओ सुना, मेरी बात तो सुनो, बैठ जाओ ना। कल ही शादी हुआ और कल है सुहागरात और उसके अगले दिन हनीमून। बाप रे बाप, दूल्हे की तकदीर तो देखो। मेरा ही सिर्फ होल इन द लक, और क्या करें, फूटी किस्मत। यम अंकल, ओ यम अंकल, may I come in? बोल, क्या हुआ? इस समय क्यों आया तू? आपके पास एक बहुत ही छोटी सी कुछ सी रिक्वेस्ट लेके आया था यम अंकल। मेरे पास रिक्वेस्ट?
बोल क्या बात है? मैं इंसान बनना चाहता हूँ यम अंकल, इंसान। अरे रे, मेरी बात सुन के आपको खांसी क्यों आने लगी यम अंकल? ऐसी बातें करता है? भूत की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, तुझे इंसान बनने का शौक चढ़ा है पगले। क्या करें यम अंकल, फिर से इंसान बनने के लिए दिल के अंदर कैसे लड्डू फूटने लगे हैं यम अंकल। किस लिए लड्डू फूट रहे हैं? इंसान बनके आखिर करेगा क्या तू? इंसान बनके एक खूबसूरत सी लड़की से शादी करूंगा अंकल। उसके साथ बहुत शर्म आती है, वो करते हैं ना सुहाग रात। अंकल बहुत मजा आएगा, नहीं मजा आएगा ना? मजा? मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ, रुक जरा। अरे देखो तो, मेरी अर्जी सुन के तुम इतना गुस्सा गए अंकल जी, वेरी बैड। अरे बाप रे बाप, वक्त रहते भाग आया, वरना जितना गुस्सा तो वो गए थे मेरी हालत खराब करके रख देते। लेकिन मैं भी लुल्लू हूँ, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करके घी कैसे निकालना पड़ता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। यम अंकल अभी भी सो रहे हैं। इसके बाद उठ के जब वो प्रातः कार्य संपन्न करने जाएंगे तब शुरू होगा मेरा खेल। अरे बाप रे बाप, आँख खुलते ही शौचालय भागने की नौबत आ गई। अरे अंदर कौन है? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे तुरंत अंदर जाना है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, कौन है अंदर? बाहर आ जाओ, मुझे अंदर जाना है, वरना खड़े खड़े मेरे सारे काम हो जाएंगे। अंदर मैं हूँ अंकल जी। सभी लोग तो अपने आप को मैं बोलते हैं, तू कौन सा मैं है? जी मैं लुल्लू। लुल्लू? लुल्लू बाहर आ, तो बताता हूँ मैं तुझे। लेकिन मेरी अर्जी जब तक नहीं पूरी होगी तब तक तो मैं नहीं निकलने वाला अंकल जी। तेरी अर्जी? तेरी कौन सी अर्जी है? अरे कल वो कहा था ना, इंसान बनने की अर्जी। अरे वो कैसे पूरी हो सकती है? तो फिर खड़े रहिए, आपके कपड़े पीले हो जाएंगे, थोड़ी बदबू आएगी लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं नहीं निकलूंगा, खड़े रहिए। अरे बाबा रे, ये कैसी दुविधा में फंस गया। ठीक है, तेरी अर्जी मंजूर करता हूँ। सच में ना? सच सच सच, त्रिवार सच। पहले तुझे मैं 7 दिन के लिए मौका दूंगा। जब तू मनुष्य बनेगा उस जन्म में तू भूत वाला कोई भी काम नहीं करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। और सुन, 7 दिनों के बाद यमदूत जाके तुझे वापस पृथ्वी पर से उठा लेगा। अग्रीड। जाइए, अब आप अंदर जाके अपना कर्म संपन्न कीजिए, कोई परेशान नहीं करेगा। और मैं सड़ात से पृथ्वी लोक में चला जाऊं। टाटा, बाय बाय। मैं तुझे देख लूंगा। बुरा मत मानना मेरे भाई, भूतिया ताकत चली गई है तो इसीलिए मसल पावर इस्तेमाल करना पड़ा। अब थोड़ा सर्वे करके देखना पड़ेगा कि सुंदरी मॉडर्न लड़कियां कैसे लड़के पसंद करती हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी, मैं एक रिपोर्टर हूँ। एक छोटी सी सर्वे करने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ। बस कुछ ही सवाल थे। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? तुम लोग मतलब अभी की खूबसूरत मॉडर्न लड़कियाँ कैसे लड़के पसंद करते हैं? स्मार्ट और हैंडसम होनी चाहिए। और उसके साथ साथ वेल फिगर और 6 पैक्स भी चाहिए मुझे। बड़ा घर और महंगी गाड़ी भी चाहिए मुझे, और साथ साथ मोटी रकम के बैंक बैलेंस भी चाहिए।
बस काम खत्म। ये सब मुझे कहाँ से मिलेगा? अभी तो भूतिया शक्तियाँ भी नहीं है कि चाहते ही मैं ये सब ला दूं। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, जितना जाना है उसी से मैं काम चला लूंगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। दर यम अंकल को ब्लैकमेल करके इंसान बनना भी फिजूल ही चला गया। लगता नहीं है कि मुझे कोई खूबसूरत लड़की मिलने वाली है। आहा, देखो तो जरा सुंदरी लड़कियां कैसे गोलगप्पे वाले को तितली की तरह घेर के रखे हैं। अच्छा, दिमाग में एक आइडिया जैसा कुछ आ गया। अगर मैं गोलगप्पे वाला बन जाऊं। भाई, माय ब्रदर, मुझे ये पूछना था कि तुम इतने सारे गोलगप्पे खरीदते कहाँ से हो? क्यों, महाजन से खरीदता हूँ मैं। उसका पता मुझे दोगे भाई? अरे बताता हूँ ना, सीधे रास्ते जाकर वापस राइट लेना पड़ेगा तुम्हें, वही दुकान है। थैंक यू भाई। सिंगल लड़की के लिए गोलगप्पे फ्री में। वाह वाह, मजा आएगा। ए, तुम मेरे साथ टेम्परेरी ब्रेकअप कर लो तो। क्यों? सिंगल रहूंगी तभी तो गोलगप्पे मिलेंगे। सुनो, गोलगप्पे खिलाओ ना फ्री में। श्योर, लेकिन उससे पहले सच्ची मुच्ची बताना, तुम सच में सिंगल हो ना? हाँ, हो ना। मैं तुम्हें छूकर सच कह रही हूँ। अरे लुल्लू, सिर्फ टच से ही मेरा पूरा शरीर एकदम डगमगाने लगा है रे लुल्लू। क्या हुआ, दो ना। हाँ देता हूँ, लेकिन उससे पहले अपना फोन नंबर यहाँ पे लिख दो तो जरा। फोन नंबर लेकर क्या करोगे? रात को फोन पे चैट करूँगा, चैट से प्यार हो जाएगा और प्यार से फिर मुझे शर्म आ रही है। बोलो ना प्लीज, बोलो ना, अपना नंबर बोलो ना, मैं बस अपने मोबाइल पे ये नंबर सेव कर लेता हूँ। मेरा नाम चमेली है और मेरा नंबर है लो चमेली, अपने उस कमल जैसे हाथों से कटोरी को पकड़ो। मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक देता जाऊँ और तुम एक के बाद एक के बाद एक खाते जाओ। अरे बाप रे बाप रे बाप, इतनी सारी लड़कियां। अरे अरे लुल्लू, तेरी क्या किस्मत है रे लुल्लू। बाप रे बाप रे बाप, सिर्फ 7 लड़कियां मिलके मेरे सारे गोलगप्पे खत्म कर दी। जाने दो, अब देखता हूँ एक एक नंबर पे कॉल करके, अगर कोई एक भी पट जाए तो मेरा इंसान बनना झिंगा लाला। चमेली को कॉल करता हूँ। अरे ये एंगेज क्यों कह रहा है? ठीक है तो फिर मैं लावनी को कॉल करता हूँ। अरे ये भी एंगेज, तो फिर लाडली को कॉल करता हूँ। लाडली 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 जानू, फोन रिसीव करो। अरे यार, ये भी तो सेम केस, समझ में नहीं आ रहा ये सब बात कर किससे रहे हैं। बॉयफ्रेंड, मतलब सभी ने मिलके मुझे ठग लिया। हाँ, अब मैं क्या करूं? मेरे साथ तेरी क्या बात हुई थी कि तू शाम को मुझे गोलगप्पे के पैसे देगा? कहाँ है मेरे पैसे? चल, मुझे पैसे चाहिए, पैसे निकाल, अभी के अभी पैसे दे।
मेरा यकीन कीजिए, खूबसूरत लड़कियों को फ्री में गोलगप्पे खिला के मैं थक गया। ना मिले पैसे, ना मिला प्यार। इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए मालिक, प्लीज। अच्छा, तेरे जैसे बदमाश लोगों को मैं छोड़ता नहीं हूँ। अरे बाप रे, मैं तो भाग भी नहीं पा रहा हूँ। भूतों का स्पेशल पावर न रहने से मुझसे तो भागा भी नहीं जा रहा है। ओए अंकल, अरे बाप रे, ओए अंकल, मुझे एडवांस में ही उठा लो अंकल। यहाँ रहूंगा तो डंडे की पिटाई से मुझे गोलगप्पे का रगड़ा बना के छोड़ेंगे ये लोग। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ओए अंकल, ओए अंकल, अरे बाप रे, बाप रे, क्यों रे? हाँ, प्यार नहीं करना? पागल हूँ क्या? और कोई प्यार व्यार इश्क करता है? I am fully exhausted. Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.